शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल के बाहर महंगी गाड़ियों की कतारें लगी थीं। अंदर देश के नामी बिजनेसमैन रघुवीर सिंह की इकलौती बेटी अनन्या की शादी का मंडप सजा था। करोड़ों का खर्च, भव्य रोशनी और शहर की हस्तियां। लेकिन मंडप में दूल्हा बने लड़के को देखकर हर कोई हैरान था। दूल्हा कोई नवाब या बड़ा अफसर नहीं, बल्कि शहर की बस स्टैंड के बाहर बैठा रहने वाला राजू था। फटे कपड़े तो बदलवा दिए गए थे, लेकिन उसके हाथों के छाले, झिझक और झुकी हुई नजरें साफ बता रही थीं कि वो इस चमक धमक की दुनिया का हिस्सा नहीं है। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। अनन्या के अपने रिश्तेदार रघुवीर सिंह पर ताने कस रहे थे। अनन्या की आंखों में भी आंसू थे। उसे अपने पिता से बहुत प्यार था, पर समझ नहीं आ रहा था कि एक करोड़पति बाप ने अपनी इकलौती बेटी की जिंदगी एक भिखारी के हाथ में क्यों थमा दी। फेरे पूरे हुए, सिंदूर दान हुआ और जैसे ही शादी संपन्न हुई, रघुवीर सिंह ने हाथ में माइक ले लिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुवीर सिंह ने अपनी भारी आवाज में बोलना शुरू किया। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूं, पर सच ये है कि आज से 20 साल पहले मैं पूरी तरह सड़क पर था। मेरी बेटी अनन्या बहुत बीमार थी और मेरे पास अस्पताल के बिल चुकाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। उस दिन बस स्टैंड पर भीख मांगने वाले एक बूढ़े इंसान ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, जो उसने कटोरे में 1-1 रुपया करके जोड़ी थी, मेरे हाथ में रख दी थी। उसी पैसे से मेरी बेटी की जान बची थी। उसी दिन मैंने बिजनेस में दोबारा कदम रखा और आज यहाँ पहुंचा हूँ। रघुवीर सिंह ने राजू के सिर पर हाथ रखा और कहा, वो बूढ़ा इंसान कोई और नहीं, राजू के पिता थे। वो आज इस दुनिया में नहीं हैं। धन दौलत तो इंसान खुद कमा लेता है, पर जो नीयत और ईमानदारी राजू के खून में है, वो मुझे किसी नवाब में भी नहीं मिलती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या ने अपनी आंखें पोंछीं और राजू की तरफ देखा। राजू की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ भी तैर रहा था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा हो। शादी खत्म हुई और अनन्या विदा होकर हवेली पहुंची। रात को जब अनन्या अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि राजू पलंग पर बैठने के बजाय जमीन पर कोने में बैठा हुआ है। वो थर-थर कांप रहा था। राजू, क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? अनन्या ने पास जाकर बहुत प्यार से पूछा। राजू ने डरते डरते नजरें उठाईं और कांपती आवाज में कहा, मेम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आपके पिताजी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मुझे यहाँ से भाग जाने दीजिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। यह सुनते ही अनन्या के होश उड़ गए। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और राजू के सामने जमीन पर बैठकर उसके दोनों हाथ थाम लिए। राजू, साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें किस बात का डर है? अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए संजीदगी से पूछा। राजू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने गहरी सांस ली और अपनी कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। मेम साहब, आपके पिताजी जिस बूढ़े भिखारी की बात कर रहे थे, वो मेरे ही पिता थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी और हमेशा मुझे भी सही रास्ते पर चलने को कहा। लेकिन राजू ने अपना गला साफ किया और आगे कहा, 3 साल पहले मेरे पिता का इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था। तभी बस स्टैंड के पास रहने वाले कुछ गुंडों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। उन्होंने मुझसे कुछ गैर कानूनी काम करवाए। मैं उस दलदल से निकलना चाहता था, पर उनका सरगना विक्रम मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम नाम सुनते ही अनन्या का माथा ठनका। विक्रम उसके पिता रघुवीर सिंह का अपना सगा भाई और उसका सगा चाचा था। चाचा जी? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। हाँ मेम साहब, राजू ने बिलखते हुए कहा। विक्रम साहब को जब पता चला कि आपके पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे धमकाया। उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपके पिताजी से शादी करने से इनकार किया तो वे मुझे जान से मार देंगे। उनका प्लान है कि शादी के बाद मैं इस हवेली के सारे कीमती कागजात और तिजोरी की चाबियां चोरी करके उन्हें सौंप दूं, ताकि वो आपको और आपके पिताजी को रास्ते से हटाकर पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकें। यह सुनते ही अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस चाचा को वो अपने पिता जैसा मानती थी, वही उनके पीठ में छुरा घोंपने की साजिश रच रहा था। पर साथ ही अनन्या के दिल में राजू के लिए एक गहरा आदर पैदा हो गया। एक तरफ मौत का डर था और दूसरी तरफ ईमानदारी। राजू चाहता तो डरकर चोरी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सच बोलना चुना। अनन्या ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। राजू, तुमने आज सच बोलकर साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता की ही ईमानदारी है। तुम अकेले नहीं हो। अब इस मुसीबत का सामना हम मिलकर करेंगे। अगली ही सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, तो हॉल में एक जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। विक्रम पुलिस को लेकर सीधे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक खौफनाक जीत की मुस्कान थी। भाई साहब, विक्रम चिल्लाया, देखिए, मैं इस भिखारी का सच आपके सामने लाया हूँ। ये कोई शरीफ लड़का नहीं, बल्कि एक पेशेवर चोर है।
रघुवीर सिंह हैरान होकर सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके पीछे अनन्या और राजू भी नीचे आए। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, रघुवीर जी, हमें शिकायत मिली है कि ये लड़का एक गिरोह का हिस्सा है और आपकी हवेली में चोरी करने आया है। रघुवीर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। वे राजू की तरफ देखने लगे। तभी अनन्या आगे आई और उसने अपने चाचा विक्रम के चेहरे पर सीधे थप्पड़ जैसी कड़वी सच्चाई जड़ी। रुकिए इंस्पेक्टर। अनन्या की कड़क आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने सीधे विक्रम चाचा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, चोरी राजू नहीं करने आया था। चोरी करवाने की साजिश आपने रची थी चाचा जी। विक्रम का चेहरा पल भर में फक पड़ गया, पर उसने तुरंत खुद को संभालते हुए झूठा गुस्सा दिखाया। अनन्या, दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा? तुम एक भिखारी के बहकावे में आकर अपने सगे चाचा पर उंगली उठा रही हो। मैं उंगली नहीं उठा रही चाचा जी, सबूत पेश कर रही हूँ। अनन्या ने बहुत ही शांत और भारी आवाज में कहा। उसने अपना फोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उस रिकॉर्डिंग में विक्रम की साफ आवाज आ रही थी, जिसमें वह राजू को धमकी दे रहा था कि अगर उसने शादी के बाद हवेली की तिजोरी के कागजात चोरी करके उसे नहीं दिए तो वह उसे जान से मार देगा। दरअसल कल रात राजू के सच बताने के बाद अनन्या ने बहुत होशियारी से विक्रम को फोन करवाया था और राजू से ऐसी बातें कहलवाई थीं जिससे विक्रम खुद अपने मुंह से सारा सच उगल बैठा। रिकॉर्डिंग सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर के तेवर बदल गए। उन्होंने तुरंत विक्रम की तरफ रुख किया। रघुवीर सिंह का दिल अपने सगे भाई की इस नीच करतूत को देखकर टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और कहा, मैंने तुझे अपना भाई माना, अपनी जायदाद में बराबर का हिस्सा दिया, और तूने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। विक्रम के पास सफाई देने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। पुलिस ने फौरन उसे हथकड़ी पहनाई और घसीटते हुए बाहर ले गई। माहौल एकदम शांत हो गया। रघुवीर सिंह कांपते कदमों से राजू के पास आए। उनकी आंखों में ग्लानि और पछतावा था। मुझे माफ कर दे बेटा। रघुवीर सिंह ने राजू के आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने सोचा था कि मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूँ, पर आज तूने और तेरी ईमानदारी ने मेरे पूरे परिवार को तबाह होने से बचा लिया। तू सिर्फ नियत का अमीर नहीं, बल्कि मेरी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन हमसफर है। राजू ने आगे बढ़कर रघुवीर सिंह के हाथ थाम लिए और कहा, पिताजी, एहसान तो आपका है कि आपने मुझे अपने गले से लगाया। अनन्या ने मुस्कुराते हुए राजू का हाथ पकड़ लिया। उस दिन के बाद राजू ने रघुवीर सिंह के साथ मिलकर मेहनत से बिजनेस की हर बारीकी सीखी और अपनी काबिलियत से पूरी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जो दुनिया कभी राजू को भिखारी कहकर दुत्कारती थी, आज वही दुनिया उसकी ईमानदारी, काबिलियत और उसके जज्बे को सलाम करती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान कपड़ों और पैसे से बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी नीयत, ईमानदारी और संस्कार ही उसे असली राजा बनाते हैं। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करना न भूलें।